students, continuing to the last lecture of level surfaces, now we are doing the equation of tangent and normal to the level surface. तो कैसे करनी है हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनानी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनानी है। तो देखो ये हमारे पास सरफेस है, लेवल सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। तो एट एनी पॉइंट पी ये कर्व हो गई, तो एट एनी पॉइंट पी ये लेवल सरफेस मैंने बनाया है और ये जो सरफेस है एट एनी पॉइंट पी, एक पॉइंट पी इस सरफेस से पास कर रहा है। तो सरफेस अभी हमने पीछे किया था कि एट एनी पॉइंट पी देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सरफेस। तो एक पॉइंट पी से पास होता हुआ हमने एक सरफेस बनाया है। पी क्या है, एक्स वाई जेड हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या ले रहे हैं, एक और पॉइंट एनी अदर पॉइंट क्यू ले लिया है, कैपिटल एक्स वाई जेड। ये जो पी है इसका पोजीशन वेक्टर आर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब एक और पॉइंट हमने इसी लेवल सरफेस पे एक और पॉइंट ले लिया, एनी अदर पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट क्यू। तो पी क्यू जो होगा वो पी क्यू कैसे लिखेंगे हम, पी क्यू कैसे लिखेंगे, देखो क्यू माइनस पी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्स माइनस एक्स आई प्लस वाई माइनस वाई जे प्लस जेड माइनस जेड के, ऐसे ये हम क्या लिख लेंगे, पी क्यू लिख लेंगे, राइट। अब ये जो पी क्यू है दिस पी क्यू लाइज इन द टेंजेंट प्लेन एट पी। ये पी पर जो टेंजेंट प्लेन है ये पी क्यू उसी में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है दिस इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर, राइट, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में किया, नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट फाई होता है। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेडियंट फाई, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट फाई लिखा है, यहाँ पी क्यू लिखा है, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालो, इक्वल टू जीरो डालो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, एक्स माइनस एक्स। तो इसका जो पी क्यू डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट फाई ये इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म में अब मैं लिख रही हूँ, एक्स माइनस एक्स इसके साथ कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स हो जाएगा, इन दोनों की मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ, और वाई माइनस वाई कर्ली फाई बाय कर्ली वाई प्लस जेड माइनस जेड कर्ली फाई बाय कर्ली जेड इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द कार्टेशियन फॉर्म हो गया, राइट। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेते हैं हम। अब ये टेंजेंट जो था ये तो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर था, और जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, वो तो पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर होगा ना। अगर पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू जीरो। अगर पैरेलल है तो, अगर पैरेलल है तो इन दोनों की, इसकी ग्रेडियंट फाई और इसकी दोनों की डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगी। डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है तो कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बाय कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू, इसकी डायरेक्शन रेशियोज दी होंगी आगे वाली और इसकी ये है, तो कर वाई माइनस वाई बाय कर्ली फाई बाय कर्ली वाई और जेड माइनस जेड बाय कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, राइट, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द प्लेन। एग्जाम्पल करते हैं, देयर इज अ प्लेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट 403। हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 403 क्या है, ये एक्स वाई जेड ये पॉइंट है, राइट। तो पहले हम इसका यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं, कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स ये निकाल लेते हैं, ये कितना है 2x, फिर कर्ली फाई बाय कर्ली वाई ये निकाल लेते हैं 2y हो गया, और कर्ली फाई बाय कर्ली जेड ये कितना हो गया, ये 2z हो गया। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करनी है, राइट। और एट पॉइंट जो दिया हुआ है एट पॉइंट 403 इसमें x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे x y इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो गया, z इज इक्वल टू 3 है तो ये 6 हो गया, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, x माइनस 4 पॉइंट क्या है, पॉइंट है 403, तो x माइनस 4 बाय कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स कितना आ गया इंटू 8, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर रहे हैं अभी, प्लस y माइनस 0 कर्ली फाई बाय कर्ली वाई ये कितना आ गया 0 प्लस z माइनस 3 ये वैल्यू 3 है, कर्ली फाई बाय कर्ली z यहाँ से लेंगे 6, दिस इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 8x माइनस 32 ये 0 हो गया, प्लस 6z माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो
कितना हो गया 8x प्लस 6z इज इक्वल टू, उधर जाके ये 50 हो जाएगा, 4x प्लस 3z इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, राइट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख रही हूँ, x माइनस 4 बाय 8 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाय 0 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय 6। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने हैं, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, थोड़ा सा इससे टिपिकल है, वो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको 2 सरफेसेस गिवन हैं। अभी तो आपको 1 सरफेस गिवन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस, गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस। 2 सरफेसेस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक कर्व आएगी, कर्व आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक सरफेस ये है, दूसरा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो ये आपका, इसको आप -1 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, इसको भी -1 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ये आपका फाई एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक को हम फाई एक्स वाई जेड, दूसरे को हम क्या ले लेते हैं, साई एक्स वाई जेड ले लेते हैं, राइट। ये 2 सरफेस दिए हुए हैं और आपको क्या गिवन है, ये 2 सरफेस गिवन है और आपको गिवन है, गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस, फाइंड द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है एट 1 0 0। मतलब आपको एक्स वाई जेड जो पॉइंट होता है वो ये दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, अब पॉइंट ये गिवन है, अब आपको डायरेक्शन निकालनी है। वो ग्रेडियंट फाई के लिए डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, मतलब करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली जेड, डायरेक्शन रेशियोज निकालने टेंजेंट लाइन के लिए। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, आपको ये 2 सरफेसेस दिए हुए हैं और गिवन द कर्व ऑफ, और ये 2 सरफेसेस दिए हुए हैं, ये 2 सरफेसेस की जो इंटरसेक्शन हो रही है, 2 सरफेसेस या सपोज इस टाइप से, इनकी जो इंटरसेक्शन हो रही है, इंटरसेक्शन से जो एक कर्व आ रही है वो आपको गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, नॉर्मल वेक्टर टू द फर्स्ट n1 निकालेंगे, टू द फर्स्ट प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द सेकेंड प्लेन। और नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट फाई। तो इसका हम ग्रेडियंट फाई निकालेंगे, इसका भी हम ग्रेडियंट साई निकालेंगे। तो ग्रेडियंट फाई निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रेडियंट फाई आ रहा है निकालने के बाद, अभी मैंने बहुत बार आपको करके दिखा दिया, आई प्लस जे प्लस के आ गया। और ये जो है ग्रेडियंट साई ये आपके पास आ रहा है, ग्रेडियंट साई आई प्लस ग्रेडियंट फाई आ रहा है 2x, ग्रेडियंट फाई आ रहा है आपके पास 2x i 2yj 2zk, यही से पता चल रहा है 2x 2y 2z। और यहाँ पर ग्रेडियंट साई आ रहा है i प्लस j प्लस k, ये आ रहा है, राइट। अब जो पॉइंट है 1 0 0, इस पे आप 1 0 0 पे निकालेंगे, इसको 1 0 0 पे, ये 0 0 हो गई, यहाँ पे 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट 1 0 0 करेंगे, यहाँ पे तो एक्स वाई जेड है ही नहीं, इसलिए ये यही का यही रहेगा, राइट। ये नॉर्मल वेक्टर n1 है, ये नॉर्मल वेक्टर n2 है आपके पास, राइट। अब क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें तो टेंजेंट, ये तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर हो गए, इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया, इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया, हमें तो टेंजेंट चाहिए ना। तो टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल वेक्टर मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो वेक्टर हमने अभी निकाला है ये परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द सेकंड प्लेन है। अगर हम n1 क्रॉस n2 निकालते हैं तो जो वेक्टर n1 क्रॉस n2 आएगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या होगा, वो फिर टेंजेंट हो जाता है। तो n1 क्रॉस n2 मतलब आप लिखेंगे i j
ये N1 क्रॉस N2 निकालेंगे। फर्स्ट वाले से आ गया 2 0 0 1 1 1, तो यहाँ पे आप इस तरह से ये निकालेंगे, ये 0 आ गया और I 0 आ गया और J आपका ये आ गया -2J + 2 के आ गई है, -2J + 2 के आ गए ये, राइट। अब -2J + 2 के आ गया और अब ये अभी मैंने आपको बताया ना कि N1 वेक्टर जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, फर्स्ट के ऊपर, N2 सेकंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। एक प्लेन फर्स्ट के ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरा सेकंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। और जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, वो N1 क्रॉस N2 होगा। और जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो इसलिए तो ये आपकी टेंजेंट की डायरेक्शन रेशियोज, टेंजेंट के लिए डायरेक्शन रेशियोज आ जाती हैं ये, और डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगी 0 -2 2। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो ये हो जाएगा x - x, वही x - x इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ अब हमने क्या सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई, x - x बाय इसकी डायरेक्शन रेशियो, जैसे ये हमने पहले जो हम करते थे 12th क्लास में, नीचे इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखते थे, टेंजेंट की डायरेक्शन रेशियोज हमने ये निकाली है। तो x - x क्या है आपका 1, नीचे आ गया 0 = y माइनस ये कितना है 0, ये वाला पॉइंट है 1 0 0 बाय -2, ऐसे ही z -0 नीचे आ गया 2। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। तो और मैं आपको करवा रही हूँ एंगल बिटवीन 2 लेवल सरफेसेस, जैसे अभी ये 2 लेवल सरफेस लिखे हुए हैं, इनके बीच में एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल पीछे भी हमने 12th क्लास में करते हैं कि एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स क्या होता है, जो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स होता है, वही कंसेप्ट करना है। एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो यहाँ पर इसका हम नॉर्मल वेक्टर जो अभी मैंने निकाला था del phi1, ऐसे ही del मान लिया ये phi1 है, ये phi2 है, तो del phi1 ये del phi2 निकाल लिया। अब इन दोनों को, ये नॉर्मल वेक्टर n1 हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर n2 हो गया, राइट। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 बाय नॉर्मल वेक्टर n1 का मैग्नीट्यूड और नॉर्मल वेक्टर n2 का मैग्नीट्यूड, यही करते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है, फिर ग्रेडियंट फाई दूसरे का भी ग्रेडियंट फाई निकालना है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसका क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स एट 4 - 3 2 एट पॉइंट दिया हुआ है 4 - 3 2 और स्फीयर्स दिए हुए हैं x² + y² + z² = 29 और दूसरा है x² + y² + z² + 4x - 6y - 8z - 4 = 0। तो आपने क्या करना है, n1 के लिए आपने क्या करना है, del phi1 निकालना। सपोज ये phi1 है, तो del phi1 में करली phi बाय करली x I प्लस करली phi बाय करली y, phi1 आ जाएगा यहाँ पे, j प्लस करली phi1 बाय करली z k। तो phi1 क्या आएगा, ये आ जाएगा ना 2x I प्लस 2y j प्लस 2z k। अब del phi1 एट पॉइंट 4 - 3 2 निकालेंगे, यहाँ पर 4 डालेंगे, x की वैल्यू 4 डालेंगे, देखो ये कितना आ गया 8i, y की वैल्यू -3 डालेंगे -6j + 4k। del phi1 आपके पास ये आ गया। ऐसे ही आपको del phi2 सेम निकालना है। ये n1 है आपका, ये n1 है, ये n2 हो जाएगा, बस फिर इसमें आपने पुट करना है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालकर डिवाइड करना है। तो cos थीटा आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर आएगा, इस केस में यहाँ पे आ रहा है 19/29 √, ये आ रहा है। तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, ये cos थीटा आ गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √19/29, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से ये हो गया एंगल बिटवीन 2
लेवल सरफेसेस। अब एक दो क्वेश्चंस और हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, वो मैं आपको समझा देती हूँ। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई एक्स वाई। ये 2 वेरिएबल्स में है। क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई एक्स वाई इज इक्वल टू xy by x square plus y square at the point 0 1, making a line an angle of 30 degree with positive direction of x axis, making a line angle of 30 degree with positive direction of the x axis। ये ठीक है। तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction, देखो find the directional derivative of the function at the point this along a line making an angle 30 degree with positive along the line। मतलब आपको डायरेक्शन दी हुई है तो हम ऐसे में कैसे निकालते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल फाई, जो हमने पिछले लेक्चर में किया, डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए क्या है, जो वेक्टर ए है जिसके अलोंग हमने डायरेक्शन जो हमें डायरेक्शन दी हुई है, जिसके अलोंग हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो। तो यूनिट वेक्टर ए हम कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर ए कैसे दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि जो वेक्टर ए है ना वो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको पता है इसको हम कैसे लिखते हैं, इस वेक्टर ए को कैसे लिखा जाता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये होता है ना हमारा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये क्योंकि एक्स वाई में दिया हुआ है ना ये सारा। तो अब यहाँ पे हमारा ये वेक्टर बन जाएगा। तो कोस 30 क्या होता है, √3/2 आई प्लस साइन 30 क्या होता है, थीटा एल। यहाँ पे 30 ही है ये एंगल, तो 1/2 जे, ये ए बन गया। तो यहाँ से आप यूनिट वेक्टर ए निकाल लेंगे, ये वेक्टर ए लिखकर और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर ए निकाल लेंगे। इसका जो यूनिट वेक्टर ए निकलेगा, देखो यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे आप, यूनिट वेक्टर ए। तो ये क्या है, ए यूनिट वेक्टर ए इज द वेक्टर along the line AB making an angle of 30 degree with the x axis। ये यूनिट वेक्टर ही है आपका, ये जो वेक्टर है दिस इज द यूनिट वेक्टर ही है, डायरेक्शन ही गिवन है इसमें, ये यूनिट वेक्टर ए ही है आपका, राइट। तो यूनिट वेक्टर ए है और ग्रेडियंट फाई आप यहाँ से निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर ए है, यहाँ से आप ग्रेडियंट फाई निकाल लेंगे, करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे, और के तो यहाँ पर है नहीं तो इसलिए के की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी यहाँ पर। तो ये दोनों आप निकाल लेंगे और ये ग्रेडियंट फाई आपका यहाँ पे आई आ रहा है और इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप इसके साथ लेंगे यूनिट वेक्टर के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात है डायरेक्शन की, किस तरह से डायरेक्शन निकाली। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी आपने उसमें डायरेक्शन पहचाननी है कि कैसे निकालनी है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई 3y square plus yz³ at the point 2 - 1 1। Find the directional derivative of phi at the point is in the direction of normal to the surface। इस सरफेस के x log z minus y square plus 4 is equal to 0 at -1 2 1 in the direction of normal to the surface। ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस दिया हुआ है, नॉर्मल टू द सरफेस निकालते हैं। नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, डेल फाई होता है। तो इस सरफेस का आप डेल फाई निकालेंगे और -1 2 1 पे उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो वो हमने निकाला है और वो ये आ रहा है हमारा, वो ये आ गया -1 2 पे हमने वैल्यू भी निकाली, वो आ गया -4j प्लस k आ गया। अब ये आपका जो है ये वेक्टर ए है, इसकी आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये आ जाएगा -4j प्लस k बाय 4 4 16 प्लस 1 अंडर द रूट्स, नीचे आ जाएगा √17 और ऊपर -4j
प्लस के आ जाएगा। तो डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए, डेल फाई, अब ये वाला डेल फाई निकालेंगे आप और इस ये वैल्यूज डालेंगे तो वहाँ आई जे के में आपके पास वेक्टर आ जाएगा। डेल फाई निकालने के बाद आई जे के में वेक्टर आता है आपके पास माइनस 5j माइनस 3k, माइनस 5j माइनस 3k ये वेक्टर आता है। इसके साथ ये यूनिट वेक्टर ए जो है आप ये इसको जो है डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आपको लेनी आती है तो ये डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और ये आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये आ जाएगा 23/√17। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए किया कि सारी कैलकुलेशंस मैंने अब तक बहुत बार आपको करके दिखा दी हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये इनकी कैलकुलेशन लिख दिया। बाकी कंसेप्ट आपको समझा दिया कि आपने कैसे करना है, कि अलोंग डायरेक्शन आपने देखनी है, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसलिए इसका डेल फाई नॉर्मल होता है, हमने इसलिए इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यहाँ पर क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो मेकिंग अ लाइन 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर ए ही यही होता है, कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे यही होता है। तो ए इज इक्वल टू डायरेक्ट पुट करके और इस तरह से आपने निकाल लिया। ओके, थैंक यू।